पार्टी है वो पार्टी यहाँ प्रयोगशाला बना रहा है, कोई सीरियस प्रत्याशी को लोग नहीं दे रहा है। देखिए जहाँ शुरुआत राजनीति का जो है ना, जब पुराने दिन याद दिला दिए, इससे थोड़ा मुस्कुराहट आ गया। बात है लोग मुझे नायक की ही छवि से देखते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को मैं रिजल्ट में विश्वास करता हूँ। बाहर प्रचारक एडवर्टीजमेंट करते हैं कंज्यूमर गुड्स मंजन बेचने का, मंजन है यहाँ काफ़ी घोर गुस्सा और निराशा में लोग हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्य नवनीता और मैं गोविंद कुमार। पटना साहिब संसदीय क्षेत्र में सरगर्मी जिस तरह बढ़ी है, जिस तरह यहाँ प्रत्याशी जो है लगातार अपना दौरा कर रहे हैं, उसी बीच अभी हमारे साथ बसपा के उम्मीदवार नीरज यादव जी हैं। तो हम इनसे बात करेंगे कि महागठबंधन और एनडीए को किस तरह मात देकर यह चुनाव में बसपा के जो है परचम लहराएंगे। क्या लग रहा है, आप क्या मुद्दा इस बार रखेंगे? हम सबसे पहला शुरुआत मुद्दा से ही आपसे करते हैं। देखिए मुद्दा तो सबसे पहला मुद्दा ये है कि यहाँ के लोग गुस्से में हैं। एक तरफ जो अभी सिटिंग एमपी हैं उनके प्रति काफ़ी लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है, और दूसरी तरफ जो नए महागठबंधन कहिए या इंडिया जैक जो भी नाम लोग दिए हुए हैं, उनके तरफ से जो प्रत्याशी है उनके प्रति काफ़ी निराशा है लोगों में। ये तो फिर वही आ गए 2009 से जो सिस्टम चल रहा है, पटना साहिब को जो प्रयोगशाला बनाया जा रहा है, कोई प्रत्याशी जो है, मतलब प्रत्याशी उस टाइप से लोग, जो पार्टी है, कोई भी जो पार्टी है वो पार्टी यहाँ प्रयोगशाला बना रहा है, कोई सीरियस प्रत्याशी को लोग नहीं दे रहा है। देखिए पहले है कि वो राज्यसभा से थे, उनको मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि राज्यसभा लाइक वो हैं, राजप्रिय हैं, और लेकिन जब लोकसभा का वो चुनाव जीते 2019 से 2024, 5 साल उनको मौका मिला जनता से जुड़ने का, जनप्रिय होने का, लोकप्रिय होने का, तो वो नहीं हुए। दूसरा उसका कारण ये है कि अगर वो जुड़ते तो समस्या को उठाते लोकसभा में। 5 साल के दरमियान एक भी प्रश्न नहीं उठाया। क्या ऐसा लगता है कि पटना साहिब में समस्या नहीं है? समस्या काफ़ी है, लेकिन वो अपने किचन कैबिनेट के लोगों से बाहर आएंगे, जनता से मिलेंगे जुलेंगे, तब उनको समस्या आएगा और वो जाके लोकसभा में उठाते। एक प्रश्न उन पर और है कि वो मंत्रिमंडल से उनको मोदी जी एक्सपल्स कर दिए, बाहर कर दिए, तो लोगों को लग रहा था कि अब नया प्रत्याशी आएगा, टिकट उनका नहीं मिलेगा। लेकिन क्या मजबूरी हुई पार्टी की, मोदी जी की या जिनका भी हो, वो उनको टिकट दे दी। लेकिन पटना साहिब के मतदाताओं का, यहाँ के जनता का और आम आवाम का कोई मजबूरी नहीं है कि उनको वोट देंगे। क्यों वोट देंगे? उनके कार्यकर्ताओं में भी काफ़ी निराशा है। ये जो आप जिस पार्टी से हैं, बसपा, क्या लग रहा है बिहार में बसपा का फैक्टर काम करेगा? बसपा क्या है ना कि पार्टी मैटर करता है, कार्यकर्ताओं के जोश खरूश, उसका कार्य पद्धति से पार्टी मजबूत और कमजोर होती है। मैं जिस तरह के कार्यकर्ता रहा हूँ, 1990 से हूँ, 94 से हम पद पे, छात्र जनता दल, फिर राष्ट्रीय जनता दल के हम अध्यक्ष रहे, छात्र विंग से, हम कार्यकर्ता वर्ग से आते हैं। कैसे कार्यकर्ताओं का पार्टी से हट के मैं करताओं के दर्द को समझता हूँ, आम लोगों के दर्द को समझता हूँ, और पार्टी को हमारे आने से काफ़ी हमसे उम्मीद और आशा की किरण दिख रही है, काफ़ी जोश है, और सही बात है कि मैं पार्टी को मजबूत करने में अहम योगदान दूंगा। जैसे यह लोकसभा चुनाव है, इसमें लोग राष्ट्रीय नेतृत्व को देखकर वोट करते हैं, तो क्या लग रहा है कि मोदी जी का एक तरफ चेहरा है, एक तरफ राहुल गांधी है, तो एक तरह यह 17 साल बनाम 17 महीना का जो तेजस्वी यादव का फैक्टर चल रहा है, क्या लग रहा है इन सभी को आप तोड़ पाइएगा? इन सभी में कैसे? देखिए बिहार में 40 लोकसभा है, तो 39 लोकसभा का एक अलग है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन यहाँ के लोग काफ़ी निराश हैं। बार बार एक ही पद्धति पे यहाँ चुनाव हो रहा है। 2009 से लेके राष्ट्रीय पार्टी लोग यहाँ क्या कर रहा है, मखौल उड़ा रहा है, कहाँ से प्रत्याशी ला के यहाँ दे रहा है। लोग बोले ना कि यहाँ इसको प्रयोगशाला है, जो लेबोरेटरी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या है, पटना साहिब के लोग कितना दिन बर्दाश्त करेंगे राष्ट्रीय पार्टी? इसलिए उनको काफ़ी उम्मीद हमसे दिख रहा है। हमें आप लोग, जनता के लोग, सबके बीच का लोग, मेरा यहाँ केवल वोट का रिश्ता नहीं ना है, हमारा यहाँ रिश्ता बेटा का, भतीजा का, भगना का। मेरा ननिहाल भी इसी क्षेत्र में, ददिहाल भी इसी क्षेत्र में, कम कर्म इसी क्षेत्र में, दोस्त मुहिम कॉलेज सारा इसी क्षेत्र में। हर लोगों से मेरा वोट के बियॉन्ड भी रिश्ता है। उस रिश्ते पे सब लोग हमको काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि एक बार ये चुनाव लड़ता हमारा बेटा, हमारा नाती, हमारा भगना, तो काश मैं इसको वोट दे पाता। मैं उसी उम्मीद के लिए मैं आया। मोदी जी का 400 पार, तो वहीं विपक्ष उनके एक बयान को लेकर तंज भी कस रहा है कि संविधान को जो है वह बदलने की राजनीति कर रहे हैं, इसीलिए उनको 400 पार चाहिए। तो क्या लग रहा है आप इस चीज़ को, संविधान को किस तरह देखते हैं? क्योंकि बसपा हमेशा पिछड़ा को ही ज़्यादा। देखिए 400 पार जो है ना, मीडिया परसेप्शन पे चल रहा है। अब मीडिया परसेप्शन पर चुनाव नहीं होता है, मीडिया परसेप्शन से जनता का वोट नहीं टर्न अप होता। तो मीडिया में 400 क्या हो,
400 और कुछ बढ़ा दे, 4 गुना 1600 कर दे, लेकिन मीडिया परसेप्शन से चुनाव नहीं होता है। जनता इंतजार कर रही है, खासकर पटना साहिब की जनता तो इंतजार कर ही रही है कि जो मखौल उड़ा रहा है ना, इस बार नागपुर और दिल्ली होश में आ जाएगा। जैसे संविधान की बात होती है कि बीजेपी की अगर 400 पार करती है तो संविधान को बदला जाएगा, जैसा मीडिया में चल भी रहा है, तो क्या लग रहा है बसपा हमेशा संविधान को और आरक्षण को, इन सभी को बचाने के लिए ही काम किया है, तो क्या लग रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, पार्टी को अगर जनता द्वारा पावर तो है, पार्टी में संख्या है, कार्यकर्ता सब, लेकिन अथॉरिटी अगर मिलेगी तो अगर वैसा सिचुएशन आएगा, वैसा कंडीशन आएगा बचाने और तोड़ने की, तो बचाने के पक्ष में ये बसपा हमारी पार्टी और मैं खड़ा रहूँगा। जैसे आपका जो मैनिफेस्टो, जो आपका घोषणा पत्र है, आप हमारे दर्शकों को थोड़ा वो भी बता सकते हैं? देखिए, घोषणा पत्र के लिए हम कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें आराम से बताएंगे। घोषणा पत्र के लिए नहीं, अभी तो आए हैं, कुछ ऑफिस का देखने आए हैं ना, है घोषणा पत्र भी बताएंगे, अच्छे लंबे विस्तार से बात करेंगे उस पर। और दूसरा तो एक है कि यहाँ जो दियारा है उसको अर्बन नहीं समझा जाए। रूरल और अर्बन जो है, अर्बन तो हो गया शहरी और रूरल हो गया ग्रामीण, वो डिफिकल्ट है, वो दुर्गम है। मैं उस मुद्दे को बड़े स्टेज पर ले जाऊँगा। आप कह रहे हैं वो दुर्गम है, तो दुर्गम तो है, लेकिन रविशंकर प्रसाद या इनसे पहले भी जो रहे, तो क्या लग रहा है उनका ध्यान उधर आकृष्ट नहीं हो पाता है, या वहाँ के जनता आकृष्ट नहीं कर पाते हैं? उनका ध्यान आकृष्ट कराने पर भी नहीं होगा, क्योंकि वो दियारे के दर्द को समझते नहीं ना है। हम लोग तो यही कहना है, दियारा और सब चीज़ हम लोग समझते हैं। हमारा जन्म भी दियारे में हुआ है, लेकिन कहिए कि मनेर के दियारे में हुआ है। हमारा जन्म, कर्म, सब कुछ है। दियारे के दर्द को मैं अच्छे से समझता हूँ। रविशंकर जी को समझाया जाएगा तो नहीं समझेगा, ना वो जा पाएगा। वो आए हैं यूपी जौनपुर से। जाति बहुत बड़ा मायने रखता है। क्या लग रहा है पटना साहिब संसदीय क्षेत्र में आप जाति को किस प्रकार फेस कर रहे हैं? देखिए, जाति एक सच्चाई है, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि जाति ही सिर्फ राजनीति में होती है। जाति के बियॉन्ड नहीं, अगर जाति ही सच्चाई रहती तो पार्टियां हारती और जीतती कैसे? जातियां तो संख्या वही रह जाता है, लेकिन किसी चुनाव में हवा उसका हो जाता है, कोई हवा तो मुद्दा भी काम करता है। इसलिए जाति है, लेकिन जाति पर ही सिर्फ चुनाव होता है, मैं उसको नहीं मानता। आपका व्यक्तित्व अगर सही हो, कहावत है ना कि खुशबू इत्र में नहीं, खुशबू व्यक्तित्व में होता है। अगर व्यक्तित्व अगर कद्दावर हो, अच्छा हो, तो जाति टूटता है, और हम लोग तोड़ने का मादा रखते हैं और टूटता भी है। मेरा कार्यपद्धति रहा है कि जाति के बियॉन्ड मैं सोचता हूँ, करता हूँ, तो जातियाँ टूटती है। आप अपनी जो आपका जो शुरुआती राजनीति आपने कहाँ से किया, किस तरह आप लोगों के बीच रहे हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों से शेयर करें। देखिए, जहाँ शुरुआत राजनीति का जो है ना, पुराने दिन याद दिला दिए, इसलिए थोड़ा मुस्कुराहट आ गया। और 1994 में हमारे कॉलेज में एनुअल फंक्शन था, काफ़ी लंबा है लेकिन मैं शॉर्ट करके बता रहा हूँ इसको। एनुअल फंक्शन था, उसमें लालू जी मुख्यमंत्री थे, उनका प्रोग्राम था कॉलेज में। तो कुछ सीनियर लीडरान थे जो लोकसभा चुनाव, विधानसभा लड़ चुके थे। लालू जी नहीं आए थे, तो हम परिचय करा रहे थे अपने सर्किल से। और मुझे रखा गया था कि आप स्वागत समिति के मेंबर रहिए, मतलब नीचे रहिएगा, सीनियर लोग स्टेज पर रहेंगे तो उनको पब्लिक प्राउड दीजिए। लालू जी आए, सब लोग लालू जी की तरफ दौड़े, लेकिन मैं डिसीजन लिया कि लालू जी की तरफ नहीं दौड़ते, स्टेज पर आ गए। ठीक है, और स्टेज पर आया, उसके बाद पूरा गोरखा लोग उसको कवर कर लिया। कोई सीनियर लोग आ नहीं पाए, मैं स्टेज पे था, लालू जी से कम्युनिकेट होने का मौका मिला। वहीं से नीरज नेता और ये जो नीरज नायक का जो चल रहा है वो चलने लगा। एक कॉलेज में हम पहचान बना लिए। उसके बाद 1 साल के बाद हमें जनता दल था उस समय, तो जनता दल, छात्र जनता दल का अध्यक्ष मनोनीत किया गया पटना जिला का, उसमें सारे क्षेत्र आते थे। फिर एक आया, चुनने का ऑप्शन आया कि राष्ट्रीय जनता दल का जब बन रहा था, तो हमने उसको चुना। बहुत सारा चीज़ था, छात्र जीवन में चाहिए था, सत्ता का संरक्षण, सब लोग को सुविधा दिलाना था, और थोड़ा विचारधारा भी मैच करता था। तो राष्ट्रीय किस तरह नीरज नायक किस तरह फेस करेंगे, क्योंकि आपने छात्र की राजनीति की है, लेकिन यह लोकसभा चुनाव है, क्या इससे पहले भी आपका एक्सपीरियंस रहा है? ये चुनाव लड़वाने का बजाता चुनाव प्रभारी बना के हमको झारखंड गया, सब जगह भेजा जाता था, बहुत एक्सपीरियंस है। तो पहली बार तो कोई भी तो पहली ही बार लड़ता है, पहली बार लड़के भी तो लोग जीत जाते हैं। काफ़ी उम्मीद है, काफ़ी जनता अप्रिशिएट कर रही है, और मैं भी काफ़ी ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ, और ऊर्जा को जीत में भी परिवर्तित हो सकता है, तो मुझे आशा है। आपको लोग नीरज नायक कहते हैं, क्या आप लोगों के लिए उस तरह का जो है कार्य हमेशा करते थे? क्या बचपन से ही आपको इस तरह की धारणा है? सही बात है, लोग मुझे नायक की ही छवि से देखते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को मैं रिजल्ट में विश्वास करता हूँ, वादे और ये वो नहीं, फ्रंट लाइन पे खेलता हूँ, रिजल्ट में विश्वास करता हूँ। आपका तो एक स्टेटमेंट भी है कि बातें जुमले हो जाते हैं। हाँ, कोशिशें कामयाब होती हैं और वादे जुमले हो जाते हैं। देखिए, राष्ट्रीय पार्टियों का तो यही हाल है, वादे करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद कहाँ जाते हैं? जुमले ही हो जाते हैं। अभी हाल ही में मुंगेर लोकसभा में भी चुनाव हुआ,
वहाँ भी बहुत तरह की राजनीति देखने को मिली। जो वहाँ पे अनंत सिंह के आने से भी बहुत फैक्टर काम किया। चिराग पासवान का रोड शो वहाँ जो है वह पासवानों को एकजुट करने में कारगर हो। तो क्या लग रहा है यहाँ भी जो स्टार प्रचारक होंगे वह यहाँ भी इस तरह का माहौल बनाने में आपको सफल होंगे? स्टार प्रचारक एडवर्टीजमेंट करते हैं कंज्यूमर गुड्स का, दंतमंजन बेचने का। दंतमंजन नहीं, यहाँ काफ़ी घोर गुस्सा और निराशा में लोग हैं। यहाँ स्टार प्रचारक काम नहीं आएंगे। यहाँ लोग इंतजार कर रहा है कि कोई लोकल प्रत्याशी है, मैं उसमें फिट बैठता हूँ। और नेता के जो डिफिनेशन परिभाषा होता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ 100% हूँ, लेकिन उन लोगों से मार्क्स हमारा ज़्यादा आएगा, जनता इसको देख रही है। यहाँ व्यवसायी बहुत ज़्यादा है, अगर देखा जाए तो बख्तियारपुर में नहीं, लेकिन पटना साहिब क्षेत्र में व्यवसायियों की संख्या ज़्यादा है। तो क्या लग रहा है व्यवसायी को किस बातों पे आप मना पाएंगे? व्यवसायी लोग भी हमसे मिला है, उनके जो CA है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एडवोकेट हैं, उन लोग भी अपने क्लाइंट की समस्या रखे। फिर क्लाइंट से भी हम मिले, बाकी फिर क्लब में लोगों ने बुलाया, चाय पर स्नैक्स पे बुलाया, बोला कि डिलीवर करने में, GST डिलीवर करने में काफ़ी परेशानी है, पेनाल्टी लग रहा है, हम लोग को पैसा देना है, कस्टमर से हम लोग लेके और गवर्नमेंट को दे रहे हैं, उसमें काफ़ी परेशानी है। इसके चलते उस लोग भी कह रहा कि हमारी बातों को उठाए। मैं एक्सप्रेस भी कर रहा हूँ आप लोग के माध्यम से, अगर अथॉरिटी मिलेगी तो लोकसभा में होगी लड़ाई। व्यवसायी की लड़ाई भी मैं लड़ूंगा, मैं सभी का लड़ाई लड़ने आया हूँ। मैं किसी एक वर्ग का लड़ाई लड़ने नहीं, पूरे पटना साहिब के जो भी मतदाता हैं सबकी लड़ाई मैं लड़ूंगा। आखिरी सवाल हमारा रहेगा कि जितने भी मुखिया हों, जिला परिषद हों, वार्ड सदस्य हों, ये सभी जो जीते हुए रहते हैं, ये जीते हुए ही सांसद की ओर इनका झुकाव होता है। क्या यह सही है? क्या मानते हैं? मुखिया वार्ड पार्षद हैं, लेकिन हमारे व्यक्तित्व को और कार्यपद्धति को देख के वो लोग भी हैं कि नहीं करूँगा, मैं मदद करूँगा, और आएंगे लोग। और वोटर तो डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं हमसे। हाँ, मुख्यमंत्री भी कनेक्ट हो रहे हैं, जिला परिषद भी बहुत सारा लोग, नाम मीडिया पे नहीं रखूँगा क्योंकि सबका एक पार्टी प्लेटफॉर्म से है, तो वो लोग आएगा समय तो सब। तो आपने सुना, अभी हमारे साथ नीरज यादव जी, हम इनको नहीं कहेंगे, अब हम इनको नीरज नायक कहेंगे, क्योंकि इनका जो कार्यशैली है वह किसी नायक से कम नहीं है। विशेष खबरों को देखते थे। धन्यवाद।